ये निशानी भगवान के कान से जुड़ी हुई है। शायद ऐसा होगा कि भगवान यहाँ पर अपना सिर रखकर सो गए होंगे और उनके कान का जो निशान पड़ गया होगा, जो छाप छूटी हुई है, ये बिल्कुल उनके कान के आकार की छाप है। #TV से जुड़ने के लिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हर रोचक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। गिरिराज जी की परिक्रमा के मार्ग में पिछली वीडियो के अंत तक हम आपको पूछरी का लौठा तक लेकर आए थे। पूछरी का लौठा में इससे आगे अब हम और अन्य स्थानों में चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपको जो अन्य स्थान हैं, जो निशानियां हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई, जो उनकी गोवर्धन लीला से जुड़ी हुई प्रमुख स्थल हैं, उनके आपको दर्शन कराएंगे। अब इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इंद्रमान भंग स्थल और दिखाएंगे गोवर्धन लीला को प्रमाणित करती कुछ ऐसी अनदेखी और रहस्यमयी निशानियां जो द्वापर युग से आज तक गिरिराज जी पर मौजूद हैं। यदि आपने हमारी परिक्रमा की शुरुआत वाली इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें ताकि आपको परिक्रमा का ये क्रम समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं #TV। गिरिराज जी की अपनी परिक्रमा के इस क्रम में पूछरी का लौठा तक इससे पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया था। उसके बाद अब हम आगे चलते हुए आ गए हैं अपनी इस वीडियो में गिरिराज इंद्रमान भंग पूजा स्थल। इस स्थल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये स्थल एग्जैक्ट वही पॉइंट है, वही जगह है जहाँ पर जब भगवान ने अपनी लीला दिखाई, गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का सबसे छोटी वाली उंगली पर 7 दिन तक धारण किए रखा और ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की, तो इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र को जो घमंड था कि मैं उससे बड़ा भगवान नहीं है कोई और ये छोटा सा बालक कैसे भगवान का रूप हो सकता है, तो इंद्र के इस अभिमान को जब ठाकुर जी ने मिट्टी में मिला दिया था, तब अपने अभिमान के टूटने के, अपने घमंड के टूटने के बाद में अपनी उस गलती का प्रायश्चित करते हुए इंद्रदेव यहाँ इसी जगह पर आए थे और यहाँ उन्होंने सुरभि गाय को अपने साथ लेकर आए। उस गाय के दुग्ध से उन्होंने गिरिराज जी का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी भी उनके साथ आया और कई प्रकार की सामग्रियों से उन्होंने भगवान गिरिराज की पूजा की, उनसे क्षमा याचना मांगी, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया था और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर ये सारा घटनाक्रम हुआ। इंद्रमान भंग जो ये स्थल है, इसके आसपास ऐसी कई निशानियां हैं जो भगवान की इस लीला से जुड़ी हुई हैं और जो 5500 साल से द्वापर युग से लेकर के आज तक वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। तो उन निशानियों से भी अब मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। और बाकी इंद्रमान भंग स्थल पर यहाँ पर एक उत्सव हो रहा है, तो इस वजह से मंदिर के अंदर जाने का जो मार्ग है वो तो फ़िलहाल बाधित है, तो हम अंदर जा नहीं पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो ऐसी प्रमुख निशानियां हैं, जो ऐसी छाप है गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर जो 5500 साल से आज तक वैसी की वैसी बनी हुई हैं, उनसे ज़रूर मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, क्योंकि वो एक पुख्ता प्रमाण है, एक पुख्ता सबूत है और साक्षी हैं भगवान की इंद्रमान मर्दन लीला की। गिरिराज जी पर मौजूद उन अनदेखी और रहस्यमयी निशानियों को देखने के लिए हम एक स्थानीय सेवायत के साथ चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी और इंद्र दमन की उस लीला से जुड़ी हुई ऐसी निशानियां आपको दिखाएंगे जो गिरिराज जी के ऊपर ऐसी निशानियां हैं, चिन्ह हैं, द्वापर युग से आज तक जो 10 के 10 बने हुए हैं। जब यहाँ पर इंद्रदेव आए और उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की और उनसे क्षमा याचना मांगी, गिरिराज जी का पूजन किया, उससे जुड़ी हुई अनेकों निशानियां हैं, साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप पहली बार शायद कोई ऐसा कैमरा है जिस पर आप ये साक्ष्य देख रहे हैं। इससे पहले भी कुछ YouTube चैनल आए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कोई अभी तक नहीं आए हैं। तो आप देखें, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के सेवायत हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से निशानियाँ हैं। अब आप उन्हीं से सुनिए।
ये श्यामकरण घोड़ा का पैर है जी। ठीक है ना। इंद्र ने देख जब सकते हैं ये जो निशानी आपको ये जो खुर नजर आ रहा है ये घोड़े के श्यामकरण घोड़ा नामकरण घोड़ा इंद्र जो लेके आया इंद्र के था, साथ माफी मांगी ना इंद्र ने, जी, जी, जी। तो 3 चीज लेके आयो। एक तो ऐरावत हाथी, जी। एक सुरभि गाय, जी। एक श्यामकरण घोड़ा। तो ये श्यामकरण घोड़ा का खुर है जी। ठीक है ना। आगे और चलो। ये श्यामकरण घोड़ा का खुर है और बिल्कुल वैसी ही आकृति आपने देखी जिस प्रकार से घोड़े की होती है उसके खुर की होती है। अब हम आपको और निशानियां दिखाने के लिए लेकर के चलते हैं। ये सफेद है, ये सुरभि गाय की दूध की धारा है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये देखिए बिल्कुल गिरिराज जी के ऊपर सफेद दूध की धारा, ये बता रहे हैं सेवायत जी हमें बता रहे हैं कि ये सफेद दूध की धारा सुरभि गाय के दूध की धारा है जिससे गिरिराज जी का अभिषेक किया गया। ये वही दुग्ध की धारा है जो द्वापर युग में आज से 5000 वर्ष पूर्व इंद्र जब यहाँ पर आए और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तो सुरभि गाय को वो अपने साथ लेकर आए थे और सुरभि गाय के दुग्ध से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया था। ये वही धारा है जो बह करके वहाँ देखिए उस मंदिर तक जाती है जो इंद्र मानभंग स्थल है और वहाँ पर गिरिराज जी का अभिषेक इसी धारा के जरिए किया गया था। और ये आकाशगंगा की धारा जी, ये भी इस मंदिर में जा रही है सीधी। ये आकाश गंगा की धारा है। यही पूजन हुआ था। जी जी जी, यही पे पूजन किया। ये आकाश गंगा की धारा है और ये धारा बिल्कुल देखिए पत्थरों का कटाव ऐसा ही हो गया है जिस तरह से पानी जब पत्थरों से होकर गुजरता है और पत्थरों को काटता हुआ चला जाता है तो गिरिराज जी को ये उसी प्रकार से गिरिराज जी की शिलाओं को जल आकाश गंगा का काटता हुआ गया है और उसी जल से वहाँ पर इंद्रमान भंग स्थल में गिरिराज जी का अभिषेक किया गया है इंद्र के द्वारा। जी, अब आगे चलिए। आगे जब इंद्र ने बरसात करी ना, हाँ तो मूसलाधार बरसात करी। जी जी, आ गया बरसात की चीजें के साथ में कई जगह मतलब ये बरसात के छेद हैं। इतनी भयंकर बरसात। ये छेद, ये जो छेद ये छेद आपको नज़र आ रहे हैं गिरिराज जी की शिलाओं में। ये जो छोटे से छेद हैं इनका ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्राकृतिक हैं। इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया नहीं जा सकता और ये तब से लेकर के आज तक बने हुए हैं जो वर्षा इंद्र ने की थी लगातार 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार वर्षा की थी, मूसलाधार बारिश हुई थी जिसकी वजह से पूरे ब्रजमंडल में बाढ़ आई थी और उसी का ये नतीजा था कि गिरिराज जी को जब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था तो उसकी वजह से जो बूंदें ऊपर गिरिराज जी के पड़ी उन्हीं वर्षा की बारिश की बूंदों की वजह से ये बड़े बड़े जो मोटे छेद आपको नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं बूंदों का नतीजा है। ये क्या है? कान, कान की, अच्छा कान की निशानी है। जैसे गैया चराते ठाकुर जी होंगे। हाँ अच्छा, ये ठाकुर जी तो पहले गिरिराज जी मोम की तरह जब इनने कोई। जी जी, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ साथ में कि जब भी ठाकुर जी इसके गिरिराज जी के ऊपर चरण रखते थे या गिरिराज जी के ऊपर लेटते थे या गैया चराने के दौरान गिरिराज जी पर सो जाया करते थे तब उस दौरान गिरिराज जी मक्खन की तरह बिल्कुल मुलायम हो जाया करते थे ताकि भगवान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और इसी वजह से आपको जो निशानियाँ जो गिरिराज जी की शिलाओं में उभर कर आपको नज़र आ रही हैं, ये जो निशानी आप देख रहे हैं इस समय मैं जहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये निशानी भगवान के कान से जुड़ी हुई है। शायद ऐसा होगा कि भगवान यहाँ पर अपना सिर रखकर सो गए होंगे और उनके कान का जो निशान पड़ गया होगा, जो छाप छूटी हुई है, ये बिल्कुल उनके कान के आकार की छाप है। ये जो आप ये खड़ाऊ का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निशानी है कि ये भी है, ये श्री राधा रानी जी के खड़ाऊओं की छाप है, उनकी निशानी है। तो ये आप देख लीजिए, बिल्कुल आकार आपको ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से खड़ाऊ लकड़ी की होती हैं। ये यहाँ पे जब महाराज रहे हो ना, हाँ हाँ,
चंद्र सरोवर पारासोली में शरद पूर्णिमा की रात को अच्छा। तो भोले बाबा गोपी को रूप धारण करके जब महाराज देखने गए। जी जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं शिवलिंग के आकार की शिला गिरिराज जी में नजर आ रही होगी, ये शिला गोपेश्वर महादेव का प्रतिरूप है। गोपेश्वर महादेव का वही स्वरूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने जब अनंत कोटि गोपियों के साथ महाराज किया था, तो वो यहाँ गोवर्धन में चंद्र सरोवर जो स्थल है वहाँ पर भी वो महाराज किया गया था वृंदावन के साथ साथ। तो उसकी ही एक निशानी के रूप में, एक प्रतिरूप के रूप में यहाँ पर गोपेश्वर महादेव का भी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। गाय के बछड़ा के, अच्छा, गाय के बछड़े के या गाय के? छोटे हैं तो बछड़ा के ही हैं। छोटे हैं, अच्छा अच्छा। ये जो इंद्र के साथ में जो स्वर्ग लोक से सुरभि गाय आई थी, उनके साथ जो उनके बछड़ा उनका आया था एक, ये उस बछड़े के छोटे छोटे से खुरों के निशान हैं, ये जो गिरिराज जी में बने हुए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ठाकुर जी को चल रहे ये 7 वर्ष के जब एक पैर में बंसी बजाई ठाकुर जी ने, यहाँ पे लीला करते अनेकों लीला करी है। ये जो चरण का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चरणों का निशान है, उनका चिन्ह है। जब ठाकुर जी गिरिराज जी पर आया करते थे अपनी गैयाओं को चराते हुए, उस समय मात्र 7 वर्ष की आयु उनकी थी, और जिस प्रकार से एक 7 वर्ष की आयु के बालक का चरण होता है, ये ठीक उसी प्रकार का छोटा सा चरण का चिन्ह है। आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जूम करके आपको दिखाएंगे, तो आप जूम करके इसको और थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल भगवान के चरणों की बनावट के जैसा है। यहाँ पर ये उंगलियाँ आगे की तरफ हैं, यहाँ पर पंजा है, ये बीच में तलवा है, और यहाँ पर बिल्कुल ये एड़ी के जैसा निशान, ये बनावट आपको नजर आ रही है। और ये ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह है, एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है कि 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने जन्म लिया और गोवर्धन के गिरिराज जी के ऊपर जो लीलाएं की, ये उन लीलाओं की निशानी आज भी जस की तस बनी हुई है। ये रपटनी शिला जो आपको दिख रही है, मैं बता दूं बड़ी ही दिलचस्प है। ये शिला ये भगवान की क्रीड़ा स्थल की तरह है। यहाँ पर भगवान बाल लीलाएं जब अपनी करते थे तो अपने सखाओं के साथ, श्री दामा के साथ, मधुमंगल के साथ, वो यहाँ से ही खेलते थे, यहाँ से फिसल करके वो खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे। तो यहाँ से जैसे मैं आपको फिसल करके दिखाता हूँ, बड़ा ही ये कुछ इस प्रकार से भगवान खेला करते होंगे और फिसलते थे, और फिसल करके जब हाथ की तरफ छूटते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर फिसलेगा तो उसके हाथों का झुकाव आगे की तरफ जाएगा और उसके हाथों को एक सपोर्ट के रूप में ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर वो सपोर्ट उनको मिलती थी इस शिला के जरिए। इस शिला के ऊपर आप देख सकते हैं उंगलियों के जो निशान बने हुए हैं, ये अलग अलग इस प्रकार से आप देख रहे हैं। मेरी उंगली भी इसमें सेट हो रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से छाप बनी हुई है, निशानी बनी हुई है कि जो ठाकुर जी के हाथों की उंगलियों की जो निशानियां हैं, वो जब यहाँ पे ऐसे रगड़ती होंगी तो उससे ये छाप बन गई है। ये जो शिला आपको दिखाई दे रही है, ये गणेश शिला है यहाँ पर चलने के और गणेश जी के मुखमंडल का जैसा होता है, ये बिल्कुल गज मुख वाली वही शिला है। आप देख सकते हैं ये जो दो है, ये गणेश जी के नेत्र की तरह है, ये उनका मस्तक है, और यहाँ से सूंड उनकी इसमें शिला में उसके दर्शन हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अद्भुत निशानी है यहाँ पर। गिरिराज जी पर बनी इन निशानियों में एक चमत्कारिक सिंदूरी शिला भी है, जिसे घिसने पर उसमें से सिंदूर निकलता है। ये जो शिला आप देख रहे हैं, इसको सिंदूरी शिला कहा जाता है, और कहते हैं कि जब महाराज हुआ था तो उस दौरान राधा रानी श्रृंगार करके आई थी, लेकिन एक श्रृंगार उनका पूरा नहीं था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो भगवान ने कहा कि आपका श्रृंगार अभी अधूरा है क्योंकि आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो सिंदूर लगाना भूल गई, और जब वो यहाँ पर आए दोनों युगल सरकार, तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अगर वो महाराज में जाते और सिंदूर लगाने के लिए वो वापस बरसाने जाती और फिर वो दोनों महाराज में जाते तो विलम्ब हो सकता था। इस वजह से उन्होंने यहीं पर एक शिला में से भगवान श्री कृष्ण ने सिंदूर को प्रकट किया, सिंदूर निकाला, और निकाल करके उस सिंदूर को घिस करके निकाल के श्री राधा रानी जी के मांग को भरा। तो आज भी इस सिंदूरी शिला से जब घिस करके अगर हम कोशिश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं
मैं घिसने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में हल्की हल्की सी लालिमा है। अगर मैं अपने हाथ को साफ़ रखूँ, बिल्कुल अभी साफ़ कर देता हूँ, ये मेरी ये वाली जो उंगली है ये बिल्कुल साफ़ आपको नज़र आ रही है। लेकिन अभी अगर मैं इस उंगली को ये हल्का सा यहाँ पर घिसूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ये जो आप देख रहे हैं ये जो लालिमा हल्की हल्की सी लालिमा आपको नज़र आ रही होगी, ये लालिमा उसी सिंदूरी शिला की लालिमा है जिसके जरिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की मांग को भरा था। गिरिराज जी के ऊपर ये बड़ी अनोखी निशानी आज भी मौजूद है। जब भी आप परिक्रमा के लिए आएँ यहाँ पर तो आप इन निशानियों को भी देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। ये शिला इसलिए भी अनोखी है क्योंकि गिरिराज जी पर इस तरह की कोई दूसरी शिला देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से जुड़ी हुई, इंद्र के मान मर्दन से जुड़ी हुई ऐसी कई निशानियां दिखाई। वहां पर उसके घोड़े के खुर के निशान दिखाए, हमने आपको दूध की धारा दिखाई सुरभि गाय की, भगवान के चरणों के चिन्हों के दर्शन आपको कराए। ऐसी बहुत सी निशानियां गिरिराज जी पर जब आप परिक्रमा के लिए आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आपको और भी अन्य ऐसी कई लीला स्थलियों के दर्शन कराएंगे जहाँ पर भगवान ने अनेकों लीलाएँ रची हैं। लेकिन फ़िलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, #TV।